समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ आज फिर धमाकेदार, झालदार, मसालेदार क्लास लेकर हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, उपयोगी। यदि परीक्षा में आ जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लगता होगा कौन ऐसा चीज़ आ जाए, क्या पढ़ाया जाएगा जो बेहतर है। आज बुआ बहुत दिनों से आप लोग का इंतज़ार था। सर आपने अल्पप्राण और महाप्राण का क्लास तो दे दिए थे हिंदी व्याकरणों में, अब हमें घोष और अघोष के बारे में बताइए। किसके बारे में? घोष और अघोष। आज के क्लास में धमाल होने वाला है और निश्चित रूप से आप लोग अंतिम क्लास तक बने रहिए। जब ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न बताया जाएगा, उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप लोग निश्चित रूप से सॉल्व कीजिएगा। मजा आएगा, मज़ेदार होगा, मनोरंजन के साथ होगा, संगीतमय क्लास के साथ आज क्लास होगा। निश्चित रूप से बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, जिसे रटना नहीं है, समझ गए तो जीवन में भूल भी नहीं सकते हैं। आखिर हिंदी व्याकरणों में घोष अघोष जो पढ़ाया जाएगा, आखिर ये किसका भेद है? घोष अघोष समास का भेद है कि शब्द का भेद है कि वर्ण का भेद है? तो बुआ याद रखना है, वर्ण के ही कंपन के आधार पर, नाद के आधार पर दो भेद होता है। एक होता है घोष जिसे कहते हैं सघोष, और एक होता है अघोष। तो किसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे? घोष और अघोष के बारे में। किसके बारे में? घोष और अघोष। कौन व्याकरण में? हिंदी व्याकरणों में। किसके भेद? वर्ण के भेद। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर, नाद के आधार पर, आवाज के आधार पर, कंपन के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी बुआ? घोष वर्ण और कौन सी? घोष और अघोष। पहले तो लगता होगा ये नाम से ही ना परिचित हो पाए। घोष माने घोषणा करे छी। देखिएगा अभी जो है मुर्गा मछली और सस्ता भेजे टेम्पू पर चढ़ कहता है हाँ 120 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 120 रह जेते कि अभी दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक नवरात्रा, और नवरात्रा के समय घोषणा करेगा तो उसके स्वर तंत्रियों से नाद आएगा, आवाज आएगा। नहीं अगर जोर जोर से बोलते तो कंपन उत्पन्न होता है, और कम जोर से बोलते तो कंपन उत्पन्न नहीं होते। जय में कंपन उत्पन्न होता है ओकरा कहवे घोष, ओकरा कहवे घोष। आ माने नहीं, जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होगा उसे बुआ क्या कहेंगे? अघोष। इसमें बुआ अल्पप्राण और महाप्राण में सिर्फ व्यंजन वर्ण के भेद पर आपको बताए थे, प्राण के आधार पर, वायु के आधार पर। लेकिन इसमें दोनों वर्ण शामिल होगा, स्वर वर्ण भी शामिल करेंगे और व्यंजन वर्ण को भी शामिल करेंगे। किसको किसको शामिल करेंगे? स्वर और व्यंजन। पढ़ने कौन सी जा रहे हैं? घोष और अघोष। घोष वर्ण वही होगा जिसमें हम बोलेंगे कोई वर्ण तो स्वर तंत्रियों में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होगा, बोलते समय नाद उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहेंगे? घोष। जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होगा, बोलेंगे लेकिन बोलने से, वर्ण बोलने से किसी प्रकार की कंपन उत्पन्न नहीं होगा, उसे कहेंगे कौन सी? अघोष। बताइए कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद? दो भेद। कौन सी? घोष और अघोष। अभी तो परिचय देख रहे, परिभाषा देख रहे हैं, उसके बाद हर प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, आप लोग दीजिएगा। मजा आएगा, मन करेगा एक बार और क्लास पढ़े। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, समझाने में, प्रश्न उत्तर करवाने में बुआ बढ़िया से समझना है। अधूरा ज्ञान कभी धोखा दे सकता है। नहीं, थोड़ा टाइम ही लगे, 5 मिनट और ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझ लेना है। तो देखिए घोष समझेंगे वर्ण से। आप जानते होंगे वर्ण के बारे में हमें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। अल्पप्राण और महाप्राण के क्लासों में बताया गया था वर्ण किसे कहते हैं। उस
महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं जिसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खाना या टुकड़ा नहीं। या भाषा की लघुतम इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। अब देखिए वर्ण के भेद कितना? दो। वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद? दो भेद। एक बौआ कौन सी होता है? आपको मालूम होगा एक वर्ण है कौन सी? स्वर वर्ण। कौन वर्ण है? स्वर वर्ण। जिसकी संख्या कितनी है? 11। ये वर्ण कैसे उच्चारित होता है? स्वतः। स्वतः माने जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। ली जाती है नहीं ली जाती? नहीं ली जाती। और सुने होंगे क्या गए? छह। समास का क्या गए? संयुक्त राष्ट्र के क्या गए? 6 गो। वेद के कितने अंग? 6। वेद के अंग को वेदांत कहते हैं। नहीं तो देखिए 6 है ना, क्या है? 6 गो। तो 6 गो तो ओ आ हुआ, अंग और आह अयोग बा में आ जाता, उसको काट देंगे। 6 4 10। एगो री का शामिल करेंगे, री नहीं रहेगा तो ऋषि कहाँ से है? और ऋषि नहीं होगा तो रामायण महाभारत कौन लिखेगा? नहीं तो देखिए 11 गो। क्या गो? 11। वैसे 11 शुभ ही होता है। हमारा उंगलियों में 11 है तो हमारा हाथों शुभ है। केकरो 2 4 खींचो देंगे तो कहेंगे नहीं मार लिया कहाँ हमारा हाथ शुभ रहे। क्या पंडित जी के दक्षिणों 11 गो लोग देता है? नहीं भोज खाए गए तो कहलक 11 गो रुपया दे दो, 10 गो नहीं दो। हम तो कहियो नहीं तो बुझलिए कि 11 देवे, 10 गो दे दिलो, 7 गो दे दिलो, 5 गो दे दिलो। नहीं तो देखिए स्वर की संख्या कितना? 11। क्या 11 हम लिख दें? यहाँ लिखना पड़ेगा तब हम समझाएंगे। जी सर। ओ एक बात बतू। आ माने ई भेले छोटका, ई भेले बड़का। हे जे ई छोटकी और बड़की। हे देखिए ऊ मंजली और नगलटकी। ना ठीक तो 6 भेले। ई एकरा बोलबे दोसर बार नहीं थे नहीं तो उच्चारण में दोसर वर्ण का सहायता नहीं ले पड़ते। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? जी सर। समझते होंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो बताइए स्वर की संख्या क्या गो? 11। 6 भेले। जी। अब देखिए जिससे ऋषि और जो है लिखते हैं तो री भेले आ एग ए आ ओ आओ। समझ रहे हैं? जी। अभी समझते होंगे इसलिए क्योंकि डबल भी नहीं है। नहीं तो कहेंगे ए जी ओ जी सुने नहीं छिए जी तनी जे पानी पूरी लेने बन जी नहीं सुने हैं। तो क्या है स्वर की संख्या? 11। स्वर की संख्या 11। छोटका बड़का, छोटकी बड़की, मंझली मुंडकी। ना री ए आई ओ औ माने ओ आ ई ऊ री ए आई ओ औ। कितना हो गया? 11। इसको क्या कहेंगे? स्वर स्वर कहेंगे। इसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। कोई दिक्कत? कहिएगा स्वर वर्ण काहे पढ़ाते हैं? स्वर नहीं पढ़े हुए समझेबे क्या? अब देखिए इस सब उच्चारण कीजिए, देखिएगा कंपन उत्पन्न होगा। ओ स्वर तंत्रियों में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। आ नहीं कंपन नहीं होता है। अगर सही से बोलिएगा तब ई ध्यान दीजिएगा थोड़ा जो है कंपन निश्चित उत्पन्न तभी होगा जब बोलिएगा सही से। अनेक कहिएगा ओ आ ना थोड़ी पड़ा, उच्चारण सही होना चाहिए। ओ आ ई ऊ री ए आई ओ औ। तो बताइए स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होने वाला ये सब 11 यो भी है। ये क्या है? घोष। नाद कंपन उत्पन्न होने वाला जिसे सघोष भी कहते हैं। घोष को बुआ क्या कहा जाता है? स्वघोष। घोष को ही क्या कहते हैं? स्वघोष। 11 को तो मालूम हो गया कौन है? ये घोष है क्या घोष है? घोष। अब देखिए फिर वर्ण के दूसरा भेद। कौन वर्ण? पेंशन है पेंशन है। व्यंजन। पेंशन और मिल नहीं बन रहा। ई क्या छै? 33। ई कहियो भूलबै? माने स्वर में 3 से गुना कर देबै तो 11 तिया कितना? 33। बताइए व्यंजन वर्ण बराबर स्वर गुने 3 कितना? 33। और ये 33 में भी क्या वर्ग होता है? 5 वर्ग क्या होता है? 5 गो वर्ग वाला है। और जिसमें इसका भी क्या भेद? 3 गो। अब 3 गो में आपको मालूम होगा एक वर्ण जो होता है कौन?
स्पर्श स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन बुआ? स्पर्श व्यंजन। माने बताइए व्यंजन वर्ण के कितने भेद? तीन भेद। क्या भेद? तीन भेद। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आता है, थोड़ा ये देख लिया जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा, नहीं तो तनियो नहीं आयत समझ में, क्लासो कर लेवे आ समयो बर्बाद बुझो नहीं पेवे। स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या हो? 25। बताइए कौन कौन वर्ग होगा? कवर्ग। क वर्ग माने पहला वर्ग, चवर्ग। च वर्ग माने चटनी खाए वाला वर्ग, टवर्ग। ट वर्ग माने कौन चीज? टुनुर टुनुर गला में बजे वाला वर्ग, टवर्ग। आ त वर्ग माने तो तारा वाला नहीं, छोड़ना दिल बेचारा नहीं। अब देखिए अब देखिए पवर्ग जिसमें पापा पापी होते हैं, ये सब नहीं बच्चा बोल दिलक, कविता नहीं ना, तो पहले लोग पढ़े रहे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब कहे मछली जल की नानी है। बच्चा पूछे बुआ नानी क्यों करा है? कल के सर जी मछली उतने छे कि ओकरा बाल बच्चा होल होते, पोता पोती होल होते, दामाद होल होते, तो अब रानी नहीं, अब कौन चीज भए गेले? नानी भए गेले। अब बताइए कोई तरीका भेल? मछली बढ़ जेते तो दामाद उमाद भए गेले, नाती पोता नहीं भए गेले। तो देखिए बुआ क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या गो? 25 गो। आ कवर्ग में क्या गो बन? 5 गो। आता है बुझने? जी सर। बताइए क ख ग ग घ अंग ग ख ग घ अंग नहीं ऐसे नहीं पढ़े। अब देखिए च छ छ बाल बच्चा के पढ़वे में ठीक रहा, ज ज झ नहीं। ट अब देखिए ट ठ ठ ड ढ ढ ढ न न। समझ रहे हैं? उसके बाद बताइए त कौन सी? त त थ ठठेरा पढ़ते थे, उसके बाद द, उसके बाद ध न न नहीं, प उसके बाद प फ फ ब ब भ भ म म। क्या ये तो क्लियर हो गया? स्पर्श व्यंजन टोटल 25 गो। स्पर्श व्यंजन 25 कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग कवर्ग 25। कोई दिक्कत? नो सर। कौन व्यंजन है ये? स्पर्श व्यंजन। अब देखिए एक लिए और एक बेटा ई भेले आ एगो के नाम छै कौन चीज? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जेकरा अर्ध स्वर कहै छी। कौन व्यंजन बुआ? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जेकर संख्या क्या गो? 4 4 गो। य र र ल ल व। याद रहते बुआ? जी सर। अंतस्थ व्यंजन जो चार क्या गो। है? 4 गो है। आ एकर उच्चारण स्थान क्वा का उच्चारण स्थान कान। कान, अचवा का तालु, अटवा का मूर्धा, मुर्गा नहीं मूर्धा। मुर्दा नहीं मूर्धा। मूर्धा। अचवा से चवर का तालु, तालु कि आलू? तालु। कि लालू? तालु। लालू। अक्वा से कान। क्वा से कंठ, क्वा से कबर नहीं, आ तो से दंड दंत। नहीं, और उसके बाद प से ओष्ठ। ओष्ठ। समझे छिए? जी सर। एकरा कहै छै ओष्ठ ना। लगभग समझ रहल छिए? टेंशनो होइ छै। नहीं सर। अभी बाल बच्चा से कते टेंशन होत हमें बुझे छी। डबल 20 टेंशन होते, बाल बच्चा से टेंशन होते, कभी समाज में टेंशन होते, कभी कमबे खातिर टेंशन होते, कभी नौकरी करे खातिर टेंशन होते, की नहीं बीते अभी बाकी छै। अब पढ़ाई हम कभी हमरा टेंशन भए गेलै तब मजा की? पढ़ाई में मजा है, खाली पढ़ने वाले के मन में पॉजिटिव होना चाहिए। अब पढ़ाने में भी मजा है, खाली पढ़ाने वाले पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि अब बजले हम निकल जाए। देखिएगा घंटी अगर है कि नहीं टीचर का, आप बच्चे से पढ़ते होंगे, स्कूल में भी पढ़ते होंगे कि इन्हें प्रवेश किए 2-3 घंटा तक पतो नहीं छे क्या बजे। अब हम क्लास में प्रवेश कर जाए तो कोई आदमी बोलबे लावे छे सर जी याद है कि नहीं, निकलवे 3 घंटा क्लास में रह जाते हैं, क्योंकि उसमें हमने देखे पढ़ाने में मजा है और बच्चों को लगा कि पढ़ाई भी एक मजा है। दोनों श्रोता और वक्ता बढ़िया रहते तब न पढ़ाई होते, सुने वाला को चाहिए तब न गावे वाला गईते। आ नहीं तो गायक शुरू कैलक राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम करते करते जहन समय बिता के 3 बजे के आरती उतार के भोग लगा के चल जाए गवैया।
अने तो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सुने होंगे गवैया दिन का टाइम बढ़िया है। अगर जिंदा श्रोता है तो गायक को भी जिंदा रहना होगा। आप लोग पढ़ने वाले जिंदा हैं तो पढ़ाने वाले भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, और पढ़ने वाले जिंदा मुर्दा होंगे तो पढ़ाने वाले तो लहासे होंगे ना। तो लगभग समझ रहे हैं। अभी घोष अघोष तुरंत अभी घोषणा करवे जा केकरा केकरा मेला में की खिलेवे सब। चलिएगा होटल पर बैठा देंगे, खा लीजिएगा, पैसा पेड कर दीजिएगा, खर्चा हमारे तरफ से। तो कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन है? यार वो बताइए कहियो जान छोड़ रहा है? संधियो मैले, अल्परान महापरानो मैले, उच्चारण स्थानो मैले। आ जहाँ किताब जे पढ़े छी वर्ण बिना पढ़े नहीं सके छी। अब चलते हैं बुआ। एक तीसरा बच्चा कथी लेकरा छोड़बे हो काने होते हे हो, सब बच्चा के परिचय दे रहा छो, हमरो तनी दे दो। तो बुआ ये आपका कौन सी हो जाएगा? उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन बुआ? उष्म व्यंजन, जिसकी संख्या कितना है? 4। कौन कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अब बुआ आपको हम बेहतर ढंग से इसको समझा सकते हैं जब आप ये सब समझ गए। स्पर्श 25, अंतस्थ 4, उस व्यंजन 4, तो निश्चित रूप से आपको घोष अघोष समझाना अब हमारे लिए आसान हो गए, क्योंकि इतने में हम बताएंगे घोष कौन है और अघोष कौन। तखन कुदे के बतबे रहिए 1 बात 3 अल्परान में, पहला तीसरा पांचवा। आब एना न बड़का भाई छोटका भाई दोनों एक साथ, अब महिला ओहो बड़का ओहो छोटका ई सब एक साथ, समझ गए? पहले रहे कि दूसरा चौथा महापरान, लेकिन आई में इतना टेंशन नहीं है। देखिए ये कौन वर्ण है? पहला। ये कौन है? दूसरा। ये कौन है? तीसरा। ये कौन है? चौथा। ये कौन है? किसी वर्ग में क्या वर्ण? 5 गो। का वर्ग में भी 5 गो, चवर्ग में भी 5 गो, टवर्ग में भी 5 गो, तवर्ग में भी 5 गो, और पवर्ग में। पवर्ग कहीं केकरा नहीं याद रह? प फ ब भ याद रहते तो कहते एजेड बेचारा के लिपस्टिक कहते डबल बी खातिर खर्च करे छे, उ याद आ जेते ना। प फ से उच्चारण स्थान, प फ से लिपस्टिक, लिपस्टिक भे होते तो प फ बेचारा तुरंत याद आ जेते ना। तो देखिए क्या है, कवर्ग में पहला क्या है? क। चवर्ग में पहला च, टवर्ग में कोई दिक्कत समझे में? कोई समझे में दिक्कत? तो बताइए ये पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष है। कौन सी है? अघोष। कौन सी है? अघोष। अघोष है। अब कहिएगा अघोष छै क्या, केना हम केना बुझबे? हाँ खाली जन घर बना के डिब्बा में बंद कर देली, एकरा उच्चारण करबै तो कंपन उत्पन्न नहीं होते। तो बताइए और अघोष देखिए चौखूट वाला डिब्बा, बस इतने। हाँ गिनिए क्या हुआ? 5 मिनट 10 दिन 13 13 है। आ जे सब बचल छै घोष है, वो सब कौन सी हुआ? आप कहिएगा पहले सर आप घोष बता दीजिए तब अघोष समझा दीजिएगा। तो कैसे अघोष और घोष समझिए। बताइए घोष को ही सघोष भी कहते हैं। बताइए घोष को ही क्या कहते हैं? घोष को ही क्या कहा जाता है? घोष को ही क्या कहते हैं? केकरा आधार पर? कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। किसके आधार पर? कंपन होता है सघोष और अघोष। घोष कहिए या सघोष कहिए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। और सभी स्वर इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन और हो, अंतस्थ व्यंजन और हो, ये सब सघोष है कि अघोष है? घोष कहिए या सघोष कहिए? तो बताइए कहिएगा कैसे, पहले समझाइए। पढ़िए पढ़िए ओ। क्या स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है? आ ई ऊ ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आयुष थोड़ा ध्यान देना है यहाँ। और जो है उच्चारण जब भी कीजिएगा तो आ ई ऊ ये सब जो है कौन सी है?
घोष है। कौन सी है? घोष। घोष है। कौन सी है बुआ? घोष। लगभग आपके बीच देखिए, एक आपके बीच रखा हुआ घोष और एक हाथ पर रख देंगे सघोष। एगो पर कौन सी? एगो पर घोष। आ एगो पर अघोष। एगो पर घोष, एगो पर अघोष। आ देखिए एगो दाहिना हाथ पर एक बच्चा के बैठे ने छियै, जे दाहिना हाथ पर छै घोष, आ जब ओकरा उ बच्चा चिकरे छै तो ओकरा स्वर तंत्रियों में कौन चीज उत्पन्न होता है? कंपन। आ ई चिकरे छै तो खाली हैं करे छै, लेकिन गला में कोई प्रभाव नहीं पड़े छै। तो लगभग समझ रहे हैं? जी सर। ओ आ ओ बढ़िए, ओ आ ई उ। लगभग समझ। देखिए ओ आ ई उ री ए आई ओ औ। ये स्वर वर्ण है और यही सब क्या है? घोष। क्या है? घोष। क्या है? घोष। घोष है। और सभी वर्ग का तीसरा, सभी वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, ये क्या है? घोष। घोष। क्या है? घोष। घोष है। अब देखिए अल्पप्राण महाप्राण पढ़े थे। कौन सी? महाप्राण सभी वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा पढ़े होंगे नहीं? लगभग समझ में आता होगा। सुनिए, घोष अघोष लगभग बहुते कुछ समझ में। जी सर। बताइए 11 जो है चुमान दे वाला सब घोष है कि अघोष है? घोष है। अगर मान लीजिए चुमान नहीं देते आ बच्चा भोज खाई जेते, कहते देवी कि नहीं जेबो खाई ले, बिना रूपा खन करना कर मतलब गला कंपन उत्पन्न कर नहीं जेबो माने कौन सी? गला में कौन सी उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा, नाद उत्पन्न होगा, उसे घोष कहेंगे, जिसे सघोष कहा जाता है। तो बताइए सभी कौन कौन वर्ग माने घोष या सघोष कौन होता है? वर्ग का सब कौन? सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और कौन सी? स्वर। और कौन सी? अंतस्थ व्यंजन य र ल व। और कौन सी? ह। अब देखिए क ख बोलिए, क ख ग। अब देखिए बोलिए, जोरे जोर से बोलिए, तैयो कंपनी दोनों में नहीं होगा। क ख ग घ अंग। ये देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता होगा। छ कितना जोर से बोलिए कंपन उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन झ झ इसमें आपको स्वर तंत्रियों में कौन सी उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा, नाद उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहेंगे? घोष। बताइए सभी कौन कौन के माने किसी भी वर्ग का कौन वर्ण? तीसरा। और कौन वर्ण हुआ? चौथा। और कौन वर्ण? पांचवा। बिना डिब्बा से निकलल वाला जे खूब चिकरता है, आ जे कम में जोर से चिकरे छे तो घरों में बंद कर देबे तो ओकर आवाज नहीं निकल। आ जेकरा चिकरे का आदत छे घर में रह के देबे खिड़की तोड़ देते, बोले कंपन उत्पन्न करते, दीवार टूट जेते। जे नहीं रहे कम बोले वाला, जकरा बोलला से कंपन उत्पन्न नहीं होए रहे, ओकरा डिब्बा में बंद कर देलके, कहते घरों में तरह भी तैयो बाहरों में रही तैयो नहीं, उतने बोलनी। आ जकरा गला में कंपन उत्पन्न होते, बोले स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होते, ओकरा सबको बाहर कर देलके। तो बताइए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा। ये देखिए पहला भाई बड़का भाई और या ओकर मंझला भाई नहीं भेले, माने दोनों सटलका घर वाला एक साथ, एक दू कौन भेले? अघोष। आ ओइ के बाद जते बचलका छे सब घोष। बचलका में कौन चीज? तीसरा, चौथा, पांचवा। किसी वर्ग का देखिए उससे उल्टा ने, पहला दूसरा कौन सी? अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष। लगभग पांचवा में। बताइए घोष में कौन कौन होगा या सघोष में? तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा। ऐ का अतिरिक्त कौन? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। कौन वर्ण? स्वर वर्ण। ऐ का अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन नहीं। एक अंतस्थ व्यंजन क्या गो? 4 गो। और स्वर क्या गो? 11। आप देखिए 3 गुने 5 15 क्या गो? 15 गो। आ एगो कौन सी?
हो एक बुआ कौन ची हो तो कितना भे गेले एगी जोड़िए 15 11 26 26 और 26 4 30 30 31 बताइए घोष की संख्या 31 31 चुमान 11 से दैत दैत कितना पर दे दिलिए 31 पर। 31 पर आ एक बेचारा ऐसन छै जकरा कंपन उत्पन्न नहीं होय छै वो मात्र 13 रुपया चुमान दै छै 13 के नहीं भेल? जी सर बताइए अघोष ई जे लिखल का बुझे छो ते बात लिख दिलिए जी का जी सर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा 3 5 15 तीसरा चौथा पांचवा 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 3 5 15 स्वर की संख्या 11 अंतस्थ व्यंजन 4 गो आ एगो हो अभी हाहाकार मचबैत रहे छै तो भए गेलै कंची 31 स्वर की संख्या 11 कहलकै सब मिलाए के देवे हम क्या रूपा चुमान 31 गो अघोष क्या होगा जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होगा और सभी वर्ग का पहला दूसरा कौन होगा घोष होगा कि अघोष होगा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा घोष तीसरा चौथा पांचवा घोष। घोष जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा उसे और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होगा उसे अघोष। क्या मजा आया जी सर लग रहा बेहतरीन था क्या आप भी टीचर बनिएगा तेने ते समझा दीजिएगा जी सर कि कहे जो लिखल छो किताब में पढ़ ली ऐसा तो नहीं कहबे समझेबे जी न सर। समझ जेते न ई नहीं कहिएगा ओ आ होय छै ओकरा दिल में उतार दै छै क्वेश्चन नहीं उसको बोलवा कर देखेंगे दिमाग में बैठा कर छोड़ेंगे और तब समझ पाएगा नहीं किताब में तो सब चीज लिखल होता है किताब में सब चीज होता है कौन चीज ऐसा आज किताब में नहीं लिखा हुआ अपने मस्तिष्क में हम डाल लें तब हुआ और लगता है डाल लिया अल्पप्राण महाप्राण भी डाला गया और घोष और अघोष इसके पूर्व के क्लास में वो भी 9 2 11 हो गया सब भाग गए नहीं अपने जगह से जिसको हम पढ़ा रहे थे अब देखिए उस व्यंजन में कौन कौन तालव स मूर्धन स दंत स अयो रो लो वो जरूर कंपन उत्पन्न होगा हो में भी उत्पन्न होगा अब बिना घर वाला सब कौन ची होगा घर से जो निकाले हुए सब कौन ची है घोष जिसको सघोष कहते हैं आघोष कौन कौन है जल्दी बताइए को पहला आघोष वर्ग का आघोष व मने नहीं घोष मने नाद कंपन जिसमें नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होगा उसे क्या कहेंगे अघोष घोष या घोष अघोष। किसी वर्ग का पहला वर्ग का बताइए कौन वर्ण पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। उसके बाद कौन सी तालव स मूर्धन स दंत स हो नहीं 3 गो ये हुआ अब पहला दूसरा का मतलब 5 गो वर्ग है तो दू भेले कौन सी 2 5 10 10 3 13 बताइए अघोष क्या है 13 गो अघोष क्या है 31 तो यह स्वर और व्यंजन में आपको समझा दिया गया और परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बताते हैं आप तो बना लीजिएगा तीसरा चौथा पांचवा कखवा का तीसरा चौथा पांचवा चौथा का तीसरा डठा का तथा का पफवा का सब होगा घोष स्वर होगा घोष और उसके बाद हो होगा और कौन सी हो यो रो लो वो घोष है जिसको सघोष कहते हैं आघोष की संख्या पहला दूसरा दोनों भाई सटल है दोनों एक के साथ जो है मिल गए आ तीन गो और एक लेकर 13 लाख में घर बना लेके भे गए कौन सी आघोष क्या बताइए मजा आया जी सर खूब बढ़िया से मजा आया जी सर। तो जब प्रश्न का जवाब दीजिएगा तब समझेंगे मजा आया ये कहला से नहीं होते अब थोड़ा एक काम करते हैं परिभाषा लिख देते हैं क्या बहुत स्टूडेंट का मांग होता है सर परिभाषा नहीं लिखे चाहिए अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगता होगा बढ़िया लगता होगा तो अच्छा या खराब जरूर लिखिए अच्छा है या कोई चीज़ ऐड करना है या जो स्पीड में पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ और ज़रूरत है नहीं समझ पाए वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए और जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और लगभग बेहतर और देने की कोशिश करेंगे कौन सी पढ़ रहे थे वो घोष और अघोष कहिए भूलबो कीजिएगा अभी नहीं सोचिएगा जब जब हिंदी की परीक्षा दीजिएगा तब तक इधर दिया दावत रहते नहीं आएगा मजा बरसात में नहीं परीक्षा हॉल में जब बनेगा क्वेश्चन घोष और अघोष तब मजा आएगा तो देखिए बुआ घोष किसे कहेंगे कौन
घोष घोष का दूसरा नाम सघोष देखिए घोष क्या होता है? स्वर वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में यदि कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घोष। आपको जो मालूम है कंपने के आधार पर दो भेद है या नाद के आधार पर। वर्ण के उच्चारण के समय यदि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? घोष घोष या सघोष सघोष कहते हैं। इसकी संख्या 31 है। हो जाएगा। अब एक कौन कौन होता है? वर्ग का तीसरा वर्ग का तीसरा चौथा चौथा और पांचवा एवं पांचवा वर्ग। स्पर्श नहीं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो सब वर्ग का, सभी वर्ग का एगो नहीं, 5 गो वर्ग है सबका, तीसरा चौथा पांचवा। और बताइए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण भी होता है जिसकी संख्या क्या है? 11। इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 3 गुने 15 3 गुने 5 15 हो जाएगा। और उसके बाद स्वर की संख्या 11 15 कितना? 26। और बचल कौन सी है? अंतस्थ 4 गो व्यंजन क्या गो? 4 गो। य र ल वो ये हो गया। और उसके बाद एक उस व्यंजन में है, एक और है उस व्यंजन में जिसको हम ह कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 4 नहीं 15 11। अब से लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो? 15 11 26 4 30 1 31। इसका मतलब जो है ये क्या है? 31 गो। बताइए, परिभाषा पढ़ना पढ़ लीजिए। घोष किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में, वर्ण अगर कोई उच्चारण करते हैं उस उच्चारण के समय यदि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? घोष या सघोष। इसकी संख्या 31 इसकी संख्या 31 वर्ग का तीसरा चौथा एवं पांचवा 3 5 15 और स्वर वर्ण 11 15 11 26 अंतस्थ व्यंजन 4 गो। और उसके बाद जो है एगो ह होता है जो कि उस व्यंजन से एक निकाल लिए हैं, 31 हो गया। बताइए, लिखना है, पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है आप कर लीजिए। उसके बाद मिटाकर हम लिखते हैं, ठीक। और बस 2-3 मिनट का क्लास ये बचा हुआ घोष घोष खत्म हो जाए। ऐसे में देते हैं लिख। या करिए हम ओ फेर देवे, ओ माने बहुत जगह नहीं होता है। ये कौन सी हो गया? अघोष। वर्ण के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण के समय यदि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। शॉर्टकट के जमाना है, जींस नीचा और शर्ट ऊपर जा रहा है, हम काहे 2 बार के लिखेंगे? बचत तो होगा, खाली नहीं कर देंगे। नहीं, वर्णों के उच्चारण के समय यदि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं लिख दें इसे, नहीं होता है जिसे अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। नहीं, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। बस क्या गले लिखा नहीं गले? जी सर। बताइए, अघोष किसे कहेंगे? वर्णों के उच्चारण के समय यदि स्वर तंत्रियों में कंपन नाद उत्पन्न नहीं होता है जिसे क्या कहते हैं? अघोष। और इसकी संख्या आपको मालूम होगा। नहीं समझना है, यहाँ नहीं मतलब ऊपर नहीं लिखे, यहाँ लिख दिए नहीं होता है जिसे अघोष कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 13। इसकी संख्या 13 है। अब 13 है कौन? वर्ग का पहला दूसरा। वर्ग का पहला और दूसरा एवं दूसरा।
पहला एवं दूसरा कितना हो गया? दुगुना पाँच दस माने दो को सम होगा और क्या वर्ग है? पाँच। जी मतलब समझा? जी सर। दो पहला क ख छ छ नहीं ट ठ ट थ प फ सब वर्ग का दो हो गए, तो 5 को वर्ग है, 2 5 10 और उसके बाद उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन बुआ? उसमें व्यंजन उष्म व्यंजन जो क्या है यहाँ एक छांट दिए हैं, क को हटा तो दिए कौन सी हो जाएगा? तालब सब तालब स मूर्धन्य स दंत स और कौन सी? दंत स। तालब स मूर्धन्य स और दंत स बराबर क्या हुआ? 2 5 10 ई हो गया क्या गो? 3 गो। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, बताइए घोष की संख्या? 13 घोष घोष की संख्या और आघोष की संख्या 13 लगभग समझ गए। अल्परान महाप्राण तो हूँ, बेहतरीन क्लास आपको आज दिया गया था, समझ भी गए हैं। अब इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। अभी जो पढ़ाए हैं इसका फ़ायदा क्या है? क्वेश्चन सर कैसे पूछेगा, कैसे हम बना पाएंगे? अब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नो सर हाँ नो सर मात्र 35 पढ़िएगा कि नहीं खुरपी छुआ मन हुआ नहीं समझे मिनट गिनबै तो दुनिया में तो कते मिनट बचल है, तैयो लोग जो है ना घरों बनाए नहीं पैते। कते साल कते मिनट बचल है कि नहीं बेहतर करे तो घरों नहीं बना पावे आ लोग 2-4 साल मेहनत समय का उपयोग कर दे तो कते महल बना कर रख देता होता है कि नहीं? तो मेन है समय व्यतीत नहीं करना, बल्कि समझना। बेचारा देखिए तन इंग्लिश बोल रहा कहू इधर बड़ा गड़बड़ आदमी है, हमरा सिरसिया है, हम की बिगाड़ली ओकरा। कभी एक बार साबुन लैके भाग गए, हम छीन लेली, हमरो लैके भागल जाए नहीं। तो देखिए इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से कौन वर्ण? अघोष वर्ण। ए घोष वर्ण लिखे अघोष लिखे, ठीक है। इसमें से कौन सी लिखे हैं? घोष घोष वर्ण। वर्ण कौन सा है? कौन वर्ण? घोष। वर्ण। ये लिखे हैं। उसके बाद देखिए हम जैसे कि घोष वर्ण की चर्चा किए हैं, तो जैसे कि आपको ख लिखे हैं, उसके बाद जो है ग लिखे हैं, उसके बाद फ लिखे हैं, उसके बाद हुआ जो है ना ये सीरियल नंबर ऐसे देंगे तब दिक्कत होगा, क्योंकि वर्णों वही लिख रहे हैं। और चौथा नंबर में आपको हम लिखते हैं तालब स। अब आंसर पहचानना है कैसे? एक डायरेक्ट ने बोल दीजिए। ये देखिए बताइए ख क्या नंबर वाला है? 2 नंबर क ख क्या नंबर वाला? 2 नंबर। सीरियल नंबर में क्या नंबर किसी वर्ग का? 2। 2 अब बताइए 2 नंबर वाला कौन सी होता है? अघोष 2 नंबर वाला होना तो गड़बड़ी हो, ईटो नहीं कहे 2 नंबर वाला नहीं ले चाहे, कहलक है बेकार है, बोले के 1 नंबर जो ज़्यादा खोजे ये गलत है। माने अब घोष नहीं है, माने इसके अंतर्गत। अच्छा ई गोवा क्या नंबर में? 3 नंबर क्या नंबर में? 3 नंबर। एक मतलब ये जी सर सही है। अब फ प फ क्या नंबर? इसका मतलब ये आंसर नहीं है। और उसके बाद तालब स उस व्यंजन है, ये भी आपका आंसर नहीं। मजा आ गया? जी सर बन गया? जी सर बताइए घोष अघोष आ जाए क्वेश्चन, बहुत जगह पूछता है, हर परीक्षा में समस्या नहीं होना चाहिए। अब बुलेंद्र कुमार कराते हुए तब आप नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो समझिएगा हमारा बाल बच्चा समझिएगा। लगे बालो बच्चा के हमारा हिंदी संस्कृत टीचर बनबे पड़ते, एगो के संस्कृत एगो का हिंदी। एहि दुआरे कि बच्चा हिंदी पढ़े से भागे, पढ़बे से भागे। अपना बच्चा में हम ई कला अपन वाला दे सकै छियै, कभी बौआ केना पढ़बै छै, केना गीत गाबै छै, केना दिमाग में डालै छै, ओकर उपाय बच्चे के बच्चा देबै। बस अहाँके बच्चा पढ़ि लेतै, हमरा से अहाँ पढ़ि लेलियै, हमरा बच्चा से अहाँके बच्चा पढ़ि लेतै नहीं। तो देखिए इनमें से कौन सी हो जाएगा? अघोष वर्ण कौन? अघोष वर्ण कौन सा है? ये बना लेंगे, बनवा लेते हैं तो थोड़ा बेहतर लगता है जब बनाए अंतिम में। बताया पहचाना होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा। अब देखिए देखिए घ
देखिए र और देखिए मूर्धन्य स। बताइए इसमें से अघोष कौन है? घोष नहीं, अघोष। बताइए और क्या है? स्वर वर्ण। तो इस अघोष है क्या घोष है? घोष या सघोष है, लेकिन हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या? अघोष। क्या पूछ रहे हैं? ई तो नहीं होगा। ई किसी वर्ग का चौथा वर्ण है। कौन वर्ण है? चौथा है। ये भी आपका नहीं होगा अघोष में। उसके बाद ये किसी वर्ग का नहीं, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये भी आपका नहीं होगा। ये कौन सी है? मूर्धन्य स, तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत स। ये आपका क्या है? सही है। नहीं समझ रहे? जी सर। समझ रहे हैं? एक वैसा क्वेश्चन आएगा इनमें से, अघोष है दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। अब एक दे दें एक सर, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको देने हैं। क्या लिखे हैं? इनमें से घोष वर्ण है। ऐसा क्वेश्चन आता है, लगेगा जो इहो पूछते हैं, न तो पूछे छे। कौन सी घोष लिखे हैं? क्या घोष लिखे हैं? घोष। दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। चौथा, स्वर, उष्ण। बताइए कौन सा है? तीसरा, पांचवा। कौन सा है? क्या ना पहचाने? बताइए किसी वर्ग का पहला वर्ण घोष कहलाता है? क्या घोष कहलाता? अघोष कहलाता है। लेकिन तीसरा तो है, लेकिन पहला नहीं है, इसलिए तो ये गलती हो गई। उसके बाद दूसरा, चौथा। दूसरा अघोष है, लेकिन चौथा घोष है। तो दोनों तो ऑप्शन नहीं, दोनों में टेली होना चाहिए। एगो घोष है, एगो पंची है, अघोष है। तो सही नहीं है। स्वर है, लेकिन उसमें नहीं होता है, उसमें हो जा खाली होता है, ये भी नहीं है। तीसरा और पांचवा आपका ये ऑप्शन क्या है? सही है। क्या मजा आया? जी सर। क्या समझ में आया? जी सर। तो इस क्लास को खत्म करते हैं, और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आपके गेस्ट पेपर में मिले, कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब मिले, वह वैकल्पिक प्रश्न मिले, और नहीं मिलेगा तो अल्पप्राण और महाप्राण से 50 को बहुवैकल्पिक प्रश्न हम बनाएंगे, या 25 को बनाएंगे, आप लोग से करवा देंगे। और लगभग जब सब क्वेश्चन बना लीजिएगा तो सब पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। हर पैटर्न के प्रश्नों का आप जवाब सही से दे सकते हैं। अभी तत्काल इस क्लास को हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।